जय गजानन, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे एक अद्भुत कथा, इंद्रा एकादशी व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितरों का उद्धार हो जाता है, भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी पावन कथाएं हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं इंद्रा एकादशी व्रत की महिमा और कथा। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल में अवंती देश में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और दयालु थे। उनके राज्य में कोई दुखी या पीड़ित नहीं रहता था। राजा नियमित रूप से वेद पाठ करते थे, ब्राह्मणों को दान देते और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते थे। एक दिन उनके भव्य दरबार में अचानक देवऋषि नारद प्रकट हो गए। राजा ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया, स्वर्ण सिंहासन पर आसन दिया, पाद प्रक्षालन किया और बोले, हे देवऋषि नारद, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया। कृपया अपने पावन चरणों से मेरे राज्य को पवित्र करें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप धर्मात्मा हैं। आपके राज्य में सब सुखी है, परंतु एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। आपके पिता वर्तमान में यमलोक में दुख भोग रहे हैं। उनकी आत्मा तड़प रही है और मोक्ष नहीं पा रही है। राजा यह सुनकर विचलित हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, हे देवऋषि नारद, यह तो बड़ा दुखद समाचार है। मेरे पिता जैसे पुण्यात्मा क्यों यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं? कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पिताश्री का उद्धार कर सकूं। नारद जी बोले। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह संसार कर्म का बंधन है। हर आत्मा अपने किए कर्मों का फल भुगती है। आपके पिता के जीवन में कुछ ऐसे कर्म हुए जिनसे वे बंध गए और यमलोक में पहुंच गए। परंतु चिंता मत कीजिए, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, इंद्रा एकादशी, आपके पिता का उद्धार कर सकती है। इस दिन व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वे यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक जाते हैं और व्रती को भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवऋषि, कृपया मुझे इस व्रत की विधि और महिमा विस्तार से बताएं। मैं निश्चय पूर्वक इसका पालन करूंगा। प्रिय भक्तजनों, इंद्रसेन को व्रत विधि समझाते हुए कहा, नंबर 1, 10वीं नियम, 10वीं तिथि से ही भोजन शुद्ध रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन को शांत रखें। एकादशी व्रत, सूर्योदय से पहले स्नान करें, श्वेत वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। नंबर 3, पूजन सामग्री, तुलसी पत्र, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पंचामृत से पूजन करें। नंबर 4, उपवास, इस दिन अन्न का त्याग कर फलाहार या केवल जल ग्रहण करें। नंबर 5, जप और जागरण, पूरी रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, भजन कीर्तन करें और हरि नाम संकीर्तन करें। नंबर 6, पारणा, अगले दिन द्वादशी को व्रत का समापन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। प्रिय भक्तजनों, राजा ने बड़ी श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। एकादशी के दिन वह प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। राजमहल में भव्य दीपक जलाए गए। भक्तजन हरि नाम का कीर्तन करने लगे। राजा ने पूरे दिन उपवास किया और रात्रि भर जागरण किया। द्वादशी के दिन उन्होंने विधि पूर्वक पारणा किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वर्ण वस्त्र तथा गायों की दान दी। उस रात्रि राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता दिव्य विमान पर विराजमान हैं। देवदूत उनका स्वागत कर रहे हैं और वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनके पिता ने राजा को आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हारे इस पुण्य व्रत के कारण मैं यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक पहुंच गया। तुम्हारा नाम सदैव इतिहास में अंकित रहेगा। प्रिय भक्तजनों, देवऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, इंद्रा एकादशी व्रत का पालन करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितृपक्ष में विशेष फलदायी है, कुल का उद्धार होता है। नारद जी ने यह भी कहा,
जो भक्त इस व्रत की कथा सुनता या सुनाता है वह भी अक्षय पुण्य का भागी होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, इंदिरा एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि यह पितरों की प्रति कृतज्ञता का भाव है। हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया उनकी आत्मा की शांति के लिए यह व्रत सर्वोत्तम साधन है। आज के समय में भी यदि कोई इस व्रत को श्रद्धा से करता है तो उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हे राजन, आपने अपने पिताश्री का उद्धार कर लिया है, परंतु सुनो, यह एकादशी केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। जो इस व्रत को करता है वह स्वयं तो पुण्यवान होता ही है, पुण्य को प्राप्त करता ही है, साथ ही अपने 7 पीढ़ी पूर्वजों की 7 पीढ़ी भविष्यजनों का भी उद्धार करता है। इतनी महान है इंदिरा एकादशी। राजा विस्मित होकर बोले, हे देवऋषि, क्या वास्तव में इस व्रत का इतना प्रभाव है? क्या कोई उदाहरण है जहाँ किसी ने इस व्रत का पालन कर पितरों को मोक्ष दिलाया हो? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजन, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक कन्या थी, सुप्रिया। वह कन्या अत्यंत भक्ति भाव से भगवान विष्णु का पूजन करती थी, परंतु दुर्भाग्यवश उसके पिता का निधन अकाल मृत्यु में हो गई और उनकी आत्मा पितृलोक में अटकी रह गई। सुप्रिया प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती, हे नारायण, मेरे पिता की आत्मा को शांति दो, उनकी मुक्ति का मार्ग बताइए। एक दिन उसे स्वप्न में एक दिव्य आकाशवाणी हुई, बेटी सुप्रिया, यदि तुम अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हारे पिता पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्ग जाएंगे। कन्या ने संकल्प लिया। उसने उपवास किया, पूरी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया। उस रात स्वप्न में उसने देखा उसके पिता दिव्य वस्त्र धारण किए स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रिया से कहा, बेटी, तुम्हारे व्रत के कारण मैं मुक्त हो गया, अब तुम सदैव सुखी रहो। नारद जी आगे बोले, हे राजन, इसी व्रत का एक अद्भुत प्रभाव और सुनो। एक नगर में एक व्यापारी था, धर्मसेन। वह लोभी था और दान पुण्य से दूर रहता था। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक में पहुंची, जहां उसे कठोर यातनाएं मिलने लगी। उसकी पत्नी ने जब यह देखा तो उसने नारद जी से उपाय पूछा। मैंने उसे यही व्रत बताया। उसने श्रद्धापूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत किया और ब्राह्मणों को दान किया। तुरंत ही धर्मराज ने उस व्यापारी की आत्मा को यम यातना से मुक्त कर दिया और स्वर्ग में भेज दिया। इस प्रकार देखा जाए तो यह व्रत न केवल पुण्य देता है बल्कि पापियों का उद्धार भी करता है। यह सब सुनकर राजा इंद्रसेन भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, हे देवऋषि, अब मैं निश्चय करता हूँ कि मैं न केवल स्वयं इस व्रत को पालन करूंगा बल्कि अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को भी इस व्रत के महत्व से अवगत कराऊंगा, ताकि सब लोग अपने पितरों का उद्धार कर सके और भगवान विष्णु की शरण में आ सके। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, राजन, यही सच्चा धर्म है। जो राजा अपने राज्य को धर्म मार्ग पर चलाए वह ही वास्तविक अर्थों में पृथ्वी का पालन करता होता है। नारद जी ने अंत में कहा, हे राजन, ध्यान रखना, एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, यह तो समस्त व्रतों का सार है। इससे पाप नष्ट होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, देवता आशीर्वाद देते हैं, स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्त को अपने धाम में स्थान देते हैं। इस व्रत का श्रवण, कीर्तन और पालन तीनों ही मोक्षदायक है। यह सब सुनकर राजा इंद्रसेन ने देवऋषि नारद को प्रणाम किया और कहा, हे देवऋषि, आपके कारण मैंने अपने पिताश्री का उद्धार किया, व्रत की महिमा जानी और धर्म का पथ सीखा। सदैव आपके ऋणी रहेंगे। नारद जी आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौट गए। राजा इंद्रसेन ने आजीवन धर्म का पालन किया, नियमित रूप से व्रत पूजन किया और अंततः स्वयं भी विष्णु धाम को प्राप्त हुए। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुना इंदिरा एकादशी व्रत की अद्भुत कथा और उसका विस्तार। यह कथा केवल राजा इंद्रसेन की नहीं बल्कि हर उस भक्त की है जो श्रद्धा और विश्वास से करता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु आप सभी को सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।